नमस्कार, मैं ऋचा उपाध्याय और आज हम बात कर रहे हैं बीज मंत्रों के प्रभाव के विषय में। बीज मंत्रों के प्रभाव के विषय में सर्वोच्च उदाहरण श्रीमद् देवी भागवतम के 3 स्कंध में ऋषि उतथ्य की कथा के रूप में मिलता है। उनके पिता देवव्रत के जब कोई संतान नहीं थी, तब वे पुत्रेष्ठी यज्ञ करा रहे थे, जहाँ उन्होंने वेद श्रुतियों का गान करने के लिए गोभिल मुनि को आमंत्रित किया हुआ था। गोभिल मुनि की आयु कुछ अधिक थी, जिसके कारण वे जब मंत्रों का जाप करते थे तो उनका श्वास बीच बीच में टूट जाया करता था, अर्थात श्वास टूटने से उनका स्वर बिगड़ जाया करता था और उनके मंत्रों का उच्चारण ठीक नहीं हो पाता था। तो इस कारण गोभिल ऋषि के ऊपर देवव्रत को बहुत अधिक क्रोध आया और उसने गोभिल ऋषि का अपमान कर दिया। उसने गोभिल ऋषि को बहुत सी बातें सुनाई, बहुत उनको उल्टा सीधा बोला और कहा कि आप नहीं चाहते कि मेरा ये सकाम यज्ञ पूर्ण हो, आप नहीं चाहते कि मुझे सकाम यज्ञ का कोई फल प्राप्त हो, और आपके ऐसे व्यवहार से मैं बहुत बहुत अप्रसन्न हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। आप अयोग्य हैं और आप अयोग्य हो, इस वजह से मैं शायद गलत कर बैठा हूँ आपको अपने इस यज्ञ का पात्र बना करके। आपको अपने इस यज्ञ का मुझे हिस्सा नहीं बनाना चाहिए था। वो कुछ इस तरह की बातें उन्हें बोलकर उनका अपमान कर देता है। तो गोभिल मुनि को बहुत क्रोध आता है और वो उस क्रोधवश देवव्रत को श्राप दे देते हैं कि जा, तो जिस पुत्र की कामना करता है वह पुत्र निपट मूर्ख होगा, जड़ बुद्धि होगा, तो जैसा पुत्र चाहता है तुझे वैसा पुत्र नहीं मिलेगा। तो इस बात को सुनकर, मुनि का श्राप सुनकर देवव्रत को बहुत दुख हुआ और वे उनके चरणों में लेट गए। देवव्रत ने मुनि गोभिल के चरणों में लेटकर उनकी बहुत स्तुति की, उनकी वंदना की और उनसे बोला कि आप मेरे श्राप से मेरा उद्धार कीजिए, मुझे ऐसा निपट मूर्ख पुत्र नहीं चाहिए। निपट मूर्ख पुत्र से तो अच्छा है कि मैं बिना पुत्र के ही रह जाऊं। आप कुछ करिए, मेरा इस श्राप से उद्धार कीजिए। तो गोभिल मुनि ने, जैसे कहते हैं ना कि मुनियों का तो व्यवहार होता है शांत रहना, लेकिन कभी जैसे जल है शीतल होता है, उसकी प्रवृत्ति शीतल रहने की है, लेकिन अगर हम जल को अग्नि के संपर्क में रखें तो वह गर्म हो जाता है, और जैसे ही अग्नि हटती है वह जल पुनः शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। वैसे ही मुनियों का स्वभाव होता है शांत रहना, शीतल रहना। उनका क्रोध भी क्षण भर में समाप्त हो जाता है। ऐसे ही गोभिल मुनि का क्रोध भी शांत हो गया और फिर उन्होंने देवव्रत से कहा कि जा, पहले तेरा पुत्र मूर्ख होगा, लेकिन बाद में उसे बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, बाद में वह विद्वान हो जाएगा। ऐसा होने के बाद कुछ समय बीत गया, तब देवव्रत को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र को, उसकी बुद्धि क्योंकि अल्प थी, वह अल्प बुद्धि का बच्चा था और सारे ही पास पड़ोस के लोग, उसके बंधु मित्र, उसके पिता, उसकी माता, सभी लोग उससे बहुत परेशान थे क्योंकि वह कुछ बोलता नहीं था, बहुत कम बोलता था। तो उसका नाम उन लोगों ने उतथ्य रख दिया। उतथ्य, जिसका कोई तथ्य ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। उतथ्य का मतलब है कि उसका कोई अर्थ ही नहीं था। तो ऐसा समय बीतता गया, 10-12 साल तक उतथ्य ने वेदों का अध्ययन किया, उसने पूजा पाठ करने के तरीके सीखे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वह जड़ का जड़ ही रहा, उसे कोई मंत्र श्लोक कुछ याद नहीं हुआ, वह जड़ प्रवृत्ति का ही रहा, उसकी प्रवृत्ति नहीं बदली। कुछ समय बाद जब बहुत ज़्यादा वह दुखी हो गया, ताने सुन सुनकर अपने माता पिता से, उनके शोक का कारण बनते हुए स्वयं को देखना जब उससे असह्य हो गया, तो वह घर छोड़कर निकल गया। गंगा नदी के पवित्र तट पर उसने एक पत्तों की कुटीर बनाई और वह जंगल में निवास करने लगा। जंगल में जो भी फल कंद मूल उसे मिलते थे, चाहे वो खाने योग्य थे नहीं थे, उसे इसका भी कोई ज्ञान नहीं था। उसे दैनिक नित्य कर्म का भी ज्ञान नहीं था, उसे शौच स्नान आदि का भी पूर्णतः ज्ञान नहीं था। पर अब जैसे तैसे वह जीवन काट रहा था। वहाँ के लोगों ने अतथ्य का नाम उसे देखते हुए सत्यव्रत रख दिया, क्योंकि उसने एक नियम बना लिया था कि वह सदैव सत्य का पालन करेगा, सत्य ही बोलेगा, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलेगा। तो उतथ्य का नाम सत्यव्रत पड़ गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया था, 10-15 साल हो गए थे और वह ऐसे ही कंदमूल फल खाकर जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन सत्य का पालन करता था। उसका नियम यही था, उसे कुछ नहीं आता था, सिर्फ सत्य बोलना आता था। तो सत्यव्रत के आश्रम में एक दिन एक सूअर, जो किसी शिकारी के तीर से घायल हो गया था, वो दौड़ता भागता कराता हुआ आया, जो खून से लथपथ था, उसके पीछे शिकारी भाग रहा था। और वह सूअर भागता हुआ जब उतथ्य ऋषि के सामने पहुंचा, सत्यव्रत के सामने पहुंचा, तो सत्यव्रत ने ए ए कहकर संबोधित किया। मतलब कि उनके हृदय में द्रवित करुणा के कारण उनके मुख से जो शब्द निकला वह था ए।
अगर हम ए पर अंक की बिंदी अनुस्वार लगा दें तो यह एम वाग मंत्र सरस्वत मंत्र बन जाता है। लेकिन उन्हें तो किसी चीज़ का ज्ञान था ही नहीं। अचानक ही सहसा उनके मुंह से निकला ए। उन्होंने कई बार इसका उच्चारण किया उस सूअर को देखकर उसे रोकने के लिए, लेकिन वह सूअर भागकर झाड़ियों में छिप गया और वहां जाकर उसे कुछ शांति सी प्राप्त हुई। उधर जब उन्होंने सत्यव्रत ने ए अक्षर का उच्चारण किया तो माता भगवती उन पर प्रसन्न हुई और माता भगवती ने अपनी अहेतु की कृपा से उन्हें परम विद्वान बना दिया। उनके अंदर ज्ञान का सागर लहराने लगा। तब सत्यव्रत के मन में कुछ हलचल सी होनी शुरू हुई और उन्हें कुछ बोध होना शुरू हुआ। अचानक ही वहाँ पर वह शिकारी भागता हुआ उस सूअर का पीछा करता हुआ आया और उसने मुनि सत्यव्रत से पूछा कि हे सत्यव्रत मुनि, क्या आपने उस सूअर को देखा जिसे मैं शिकार करना चाहता हूँ? क्योंकि मेरी तो यही जीविका है, मैं तो अपने भूखे परिवार का इसी से पेट भर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई जीविका का अन्य साधन नहीं है। आप कृपा करके मुझे उसका पता बताइए, उस सूअर का पता बताइए। अब सत्यव्रत के मन में शंका हुई कि यदि मैं बता देता हूँ कि वह सूअर यहाँ आया था तो मेरी जीव हानि हो जाएगी, मतलब मेरे हाथ से एक जीव हानि हो जाएगी, मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। और अगर मैं कहता हूँ कि वो यहाँ नहीं आया था तो यह असत्य होगा, मेरी वाणी असत्य हो जाएगी। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने सोचा कि मैं क्या कहूँ ऐसा कि मेरी वाणी असत्य ना हो। तो उन्होंने उस व्याग से कहा, या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध सर्वकार्यार्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः। मतलब जो आंखें देखती हैं वह वाणी बोल नहीं सकती और जो वाणी बोल सकती है वह आंखों ने नहीं देखा। लेकिन तुम ऐसा क्यों मुझसे बार बार पूछ रहे हो? तुम्हारे इस पूछने के पीछे क्या कारण है? ऐसा उत्तर मिला तो वह व्याघ्र जो था वो वहाँ से वापस चला गया। क्योंकि उसे सूअर का पता नहीं मिला तो वह व्याघ्र वहाँ से वापस चला गया। लेकिन उसी क्षण से, उसी पल से ऋषि सत्यव्रत के मन के भीतर एम अक्षर ने वास कर लिया और वे उसके साधक बन गए। जब उन्होंने उस एम बीज मंत्र का साधना शुरू की और उस बीज मंत्र का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना आरंभ हुआ तो वे पूर्ण रूप से विद्वान बने और एक बहुत बड़े विख्यात संस्कृत के कवि हुए। उनकी ख्याति जब चारों ओर फैली तब उनके पिता, जिन्होंने उन्हें धुतकार कर घर से बाहर निकाल दिया था, वे स्वयं उन्हें लेने के लिए आए। और फिर उसके बाद उन्होंने सत्यव्रत ने एम बीज मंत्र का ध्यान जब साधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसा ही एक उदाहरण ऋषि वाल्मीकि का भी है, जो मरा मरा जब कर रहे थे, जबकि राम का उल्टा होता है मरा, और वो उसका जब करते करते प्रकांड विद्वान बन गए, उन्होंने अपनी डाकू वृत्ति छोड़ दी। ऐसे तो बहुत से उदाहरण हैं जो हमें मंत्रों के प्रभाव का वर्णन करते हैं, हमें मंत्रों का प्रभाव बताते हैं। तो ये एक बीज मंत्र के अनजाने में किए गए प्रयोग का प्रभाव था। लेकिन जब कोई साधक बीज मंत्रों की साधना करते हैं, उनकी निश्चित विधि होती हैं, निश्चित प्रभाव होते हैं, और बीज मंत्रों के साधक बड़े ही विरले होते हैं, बड़े ही निराले होते हैं। बीज मंत्रों की साधनाएं करना अपने आप में एक बहुत खास बात है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि बीज मंत्रों का अर्थ क्या होता है। प्रत्येक मंत्र का वे लोग अर्थ जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि पहले हम मंत्र का अर्थ जानें, उसके बाद यह जानकर कि हमें इससे क्या लाभ होगा तब हम उसका प्रयोग करेंगे। बहुत से लोग ऐसा ही मंत्रों का अर्थ जानना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगी कि आप मंत्रों का अर्थ तब जानें, पहले आप अपने होने के अर्थ को जानने का प्रयास करें। ध्यान क्रियाओं में जब आप पारंगत हो जाएंगे, जब आप गूढ़ ध्यान क्रिया में पहुंचकर अपना स्वचिंतन करने में सक्षम हो जाएंगे, जब आप स्वयं को जान जाएंगे, तब आप बीज मंत्रों का भेदन करने के योग्य हो पाएंगे। इसके लिए आपको गहन ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान करने के बाद जो गूढ़ता व्यक्ति के अंदर आती है, जो पात्रता व्यक्ति के अंदर आती है, वह पात्रता मिले बिना आप किसी भी बीज मंत्र का भेदन नहीं कर सकते। जैसे हम किसी कच्चे मिट्टी के घड़े में पानी भर के नहीं रख सकते, वैसे ही हम किसी अयोग्य व्यक्ति को इस तरह की गूढ़ क्रियाएं नहीं बता सकते। उन गूढ़ क्रियाओं को जानने के लिए आपको ध्यान में पहले पारंगत होना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप बीज मंत्रों के अर्थ का भेदन कर पाएंगे। सारी क्रियाएं तांत्रोक्त होती हैं, इसीलिए हर किसी को नहीं बताई जा सकती। आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने आज उदाहरण दिया बीज मंत्र के प्रभाव का, आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चाहें तो देवी भागवत पुराण के 30वें स्कंध में इस कहानी को पढ़ सकते हैं। जय माता की।